आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में विभिन्न जनपदों में उच्चीकृत कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 25-26 हेतु समुदाय के आधार पर रिक्त पद भरे जाने हेतु विज्ञप्तियां जारी की जा रही हैं और जनपदों में भर्तियां भी निकाली जा रही हैं। जिस भी जनपद से जो भी महत्वपूर्ण भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है, आप सभी को अपडेट भी लगातार दी जा रही है, क्योंकि भर्तियों से संबंधित और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट चैनल पर डेली अपडेट की जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक और जनपद की, जहां पर उच्चीकृत कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 25-26 हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और इसकी लास्ट डेट जो है 26 तारीख रखी गई है शाम के 5 बजे तक। तो चलिए देख लेते हैं पूरी विज्ञप्ति की, और साथ ही साथ जो भी भाई बहन पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इन भर्तियों से संबंधित अपडेट समय समय पर मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर आप विज्ञप्ति देखें जो कि जारी की गई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी जनपद की ओर से। जी हाँ, झांसी जनपद की ओर से लेटेस्ट विज्ञप्ति 14/5/2025 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये विज्ञप्ति जारी की गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि झांसी में उच्चीकृत कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 25-26 हेतु शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर समुदाय के आधार पर रिक्त पदों को भरे जाने हेतु दिनांक 16/5/25 से 26/5/25 की शाम 5 बजे तक इच्छुक अहर महिला अभ्यर्थियों से, सिर्फ महिला अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर रिक्त पदों हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षा भवन कैंपस कचहरी चौराहा झांसी पते पर रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि समय उपरांत प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, पहला पद जो है प्रधानाचार्य का है। यहाँ पर कुल पद 1 है, 30,000 मानदेय रहेगा। शासन देश में निर्धारित योग्यता जो है प्रसिद्ध MA होना चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी अथवा MSc भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस। किसी विश्वविद्यालय संस्था या ऐसी विश्वविद्यालय संस्थाएं संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो। वहीं कक्षा 9 से 12 में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण का अनुभव हो, या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधान रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो और 30 वर्ष आयु कम ना हो। दूसरा, किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि। तीसरा, विज्ञान में प्रसिद्ध स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी प्रतिबंध यह है कि उसने डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसे डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात कम से कम 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो। तो ये प्रधानाचार्य के लिए जो है यहाँ पर योग्यता निर्धारित की गई है। अगला, रसायन विज्ञान में भी 1 पद है और जो है ये पद जो है अनुसूचित जाति का है। इसमें जो है 22,000 नियत मानदेय है। तो रसायन विज्ञान में जो है MSc होना चाहिए या फिर रसायन विज्ञान त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम BSc ऑनर्स होना चाहिए, अथवा UGC से मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। वहीं अथवा में किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc होना चाहिए और प्रशिक्षित होना चाहिए, यानी कि B.Ed की डिग्री अनिवार्य है। भौतिक विज्ञान, इसमें भी B.Ed अनिवार्य है, लेकिन 22,000 मानदेय दिया जाएगा। 2 पद इसमें निर्धारित हैं, 1 पद जो है यहाँ पर SC का है और एक अनपिछड़ा वर्ग का है। 22,000 नियत मानदेय। SSC भौतिक विज्ञान होना चाहिए, किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc होना चाहिए और B.Ed भी चाहिए, यानी कि प्रशिक्षित। कार्यालय अधीक्षक के लिए 1 पद है, यहाँ पर कुल पद 1 है और कैटेगरी आप देख लें तो जो है अनुसूचित जाति की कैटेगरी है इसमें, और 1 पद जो है इसका है ये अनपिछड़ा वर्ग का है। 2 पद यहाँ पर घोषित किए गए, 22,000 है। कार्यालय अधीक्षक का 1 ही है, वो भौतिक विज्ञान का था। तो यहाँ पर SC का ही सीट है यहाँ पर कार्यालय अधीक्षक में। 12,430 नियत मानदेय रहेगा। और इसमें योग्यता की बात करें तो जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए और जो है किसी संस्था अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित से जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या फिर जो है CCC का डिप्लोमा होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री हो जाएगा। और तीसरा जो है 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग होना चाहिए। तो जो योग्यताएं की बात करें तो ये हो अथवा ये होना चाहिए, इन दोनों में से ये हो तब भी काम चल जाएगा। टाइपिंग जो है यहाँ पर मांगी गई है तो वो होना चाहिए। वहीं आगे आप देखें, अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर में प्रसिद्ध स्नातक के साथ NCT से मान B.Ed समकक्ष LTD से योग्यता अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षा हेतु PDCA BCA। चौकीदार के लिए 1 पद है
रसोईया के लिए 1 पद है। चौकीदार के लिए 7,147। कक्षा 8 उत्तीर्ण पद पूर्णकालिक होगा। विद्यालय में रात्रि निवास होना चाहिए। अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता संगीत रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तो ये पद यहाँ पर घोषित किए गए हैं। तो इन पदों के लिए आवेदन आप सभी कर सकते हैं। वहीं आगे आप देखें, प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखते हैं उस विषय की पृथक से शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो संबंधित विषय का शिक्षण प्रधान द्वारा ही किया जाएगा। आयु का संबंध में 1 अप्रैल 25 को प्रधानाचार्य के लिए 30 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होगी। कक्षा 9 से 12 तक कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। शेष पदों में चयन की वर्ष 1 अप्रैल 25 को 25 वर्ष एवं अधिकतम 45। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सेवा अधिकतम 60 वर्ष होगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानुसार आरक्षण देय होगा। और किसी सेवा से बरकरार नैतिक चारित्रिक क्षमता अपराध के लिए दोष से दिवालिया व्यक्ति के चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे। अभ्यर्थियों चयन के लिए भारांक के अंकों का निर्धारण इस प्रकार से होगा। हाई स्कूल 10/100, इंटरमीडिएट 10/100, स्नातक 20/100, प्रास्नातक 20/100, प्रशिक्षण का 30/100। सिद्धांतों पर परीक्षा प्राप्त अंक का यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम जो आयु में ज्येष्ठ हो सूची में उच्चतर रखा जाएगा। दूसरा, यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को गुणवत्ता अंक आयु समान हो तो अभ्यर्थियों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जाएगा। रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार पद पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से होगा। सत्यापन के लिए प्रोसेस देखें। शिक्षक से स्टाफ के चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्र सत्यापन संबंधित बोर्ड संस्था से कराया जाएगा। कार्मिकों के मूल अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में सुरक्षित संरक्षित कराया जाएगा। अभिलेखों के सत्यापन उपरांत ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा। वहीं नोट देख लें आप, आवेदन केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी। विज्ञप्ति पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य होगी। आरक्षण नियमानुसार देय होगा। प्रत्येक पद के लिए अलग आवेदन करना होगा। किसी प्रकार के बदलाव सुधार हेतु पूर्ण अधिकार जनपद स्तरीय चयन समिति पास सुरक्षित रहेगा। फॉर्म जब आप भर करके भेजें उसके साथ ही अंदर आपको 2 पता लिखे 42 रुपये के डाक टिकट लगे सादा लिफाफे जिस पर अभ्यर्थी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड स्पष्ट रूप से संलग्न करना अनिवार्य है। अपूर्ण और त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र का समस्त शैक्षिक अभिलेख प्रमाण पत्र 100 प्रमाण छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पर निर्धारित प्रारूप पर स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री द्वारा कार्यालय जिला विषय अधिकारी झांसी को दिनांक 26/5 शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। आरक्षण जो है राज्य सरकार के जो नियम होंगे उनके अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। रिक्ति संख्या घट बढ़ सकती है। रसोईया, चौकीदार, चपरासी विद्यालय परिसर स्वयं व्यवस्था में निवास करना अनिवार्य है। परिवार के किसी अन्य सदस्य को विद्यालय परिसर रखने की अनुमति नहीं होगी। विद्यालय निवास न करने पर संविदा समाप्त कर दी जाएगी। मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चौकीदार, चपरासी तो शारीरिक अक्षमता, संक्रामक रोग, गंभीर बीमारी से युक्त अभ्यर्थी आवेदन पात्र नहीं होंगे। जांच उपरांत मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता, निवास, जाति, आधार कार्ड की 100 प्रमाण छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। बाकी आरक्षण राज्य सरकार ने निर्धारित प्रावधान अनुसार दिया होगा। अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र लगेगा। 6 माह तक का ही मान होगा। जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन से 6 माह पूर्व तक का। किसी सेवा से बरकरार नैतिक चारित्रिक क्षमता अपराध के दोष से दिवालिया महिला चयन के लिए अर्ह नहीं होगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम जो आयु में ज्येष्ठ हो सूची में उच्चतर रखा जाएगा। 11 माह 29 दिन के लिए जो है इसमें सेवा काल रहेगा। बाकी जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरांत जो है इसमें बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आगे आप देखें तो A4 साइज में होना चाहिए। आवेदन पत्र A4 साइज पेपर में होना चाहिए। चयन उपरांत नियुक्ति किसी भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में की जा सकती है। पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षिका के पद के अभ्यर्थियों को स्नातक परीक्षा 3 वर्ष को अंक पर संलग्न करना होगा। कोई भी वाद विवाद जो है चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा। विज्ञप्ति लिपि की त्रुटि के अधीन होगी। अंतिम पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा। ओवर राइटिंग, कटिंग, सादा डाक से प्राप्त वंचित प्रमाण पत्र संलग्न न होने पर जो है आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। विपुल शिव सागर, जिला विषय अधिकारी झांसी की ओर से विज्ञप्ति निकाली गई है। इसका प्रारूप एवं अन्य चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कार्यालय जिला विषय अधिकारी झांसी की ओर से जो है विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी गई है। KGVV उच्चीकृत विद्यालयों में यहाँ पर ये भर्ती निकाली गई है। उच्चीकृत कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालयों में 25-26 हेतु और इसकी लास्ट डेट जो है 26 तारीख निर्धारित की गई है। तो और भी अन्य जनपदों में जो भी विज्ञप्तियाँ आएंगी उनसे संबंधित अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।